हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में। दोस्तों, जब से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब से लगातार कैबिनेट की बैठक होती है और उस कैबिनेट की बैठक से नियोजित शिक्षकों को एक उम्मीद हो जाती है कि शायद इस कैबिनेट की बैठक में जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली तैयार हुई है उस पर कोई नया अपडेट आए, उस पर मुहर लग जाए। इस तरह की अनेक बातें उनको लेकर के उम्मीद बनती है नियोजित शिक्षकों को। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर कैबिनेट की बैठक के बाद नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगती है। उस पर नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस बार की कैबिनेट बैठक और इस बार इस मुद्दे को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्यों? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। क्या इस बार का जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, शायद कैबिनेट की यह अंतिम बैठक हो सकती है, उसमें नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा मिल जाएगा, जो नियमावली है उस पर मुहर लग जाएगा। क्या नया साल नियोजित शिक्षकों का खुशहाली वाला साल होगा? क्या जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के माननीय के पाठक, उनकी जो कही गई बातें हैं जिसको लेकर के ये मुद्दा और सुर्खियों में आया है, वो कारण हो सकता है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में बहुत ही कम समय बच गया है, जो उन्होंने बातें कही है। तो इसी पर महत्वपूर्ण चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मैं आपके बीच हेडमास्टर, हेड टीचर और सक्षमता परीक्षा को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। इसका एक वीडियो आपके बीच में मैंने पोस्ट किया है दोस्तों, और वो वीडियो है बाल्यावस्था की समझ, जिसका डिटेल का वीडियो मैंने आपके बीच में पोस्ट किया। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही सकारात्मक है और मैं अब लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा ताकि आपको सारी जानकारी दे सकूं इन सभी एग्जामिनेशन के पहले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चलिए जो मुद्दा मैंने उठाया उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, माननीय जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि नियोजित शिक्षकों को भी बहुत जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, वो मन लगा करके पढ़ाएं, बहुत कम समय बच गया है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने में। ये बातों ने, ये जो बात जो उनकी थी, इसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा मिली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले बहुत से डाइट का निरीक्षण माननीय ACS के पाठक ने किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नियोजित शिक्षकों को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये पहली दफा है कि नियोजित शिक्षकों के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य दिया। दोस्तों, इसके पीछे और भी कारण है। देखिए, अगर आपको 2 नवंबर याद होगा, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा एक बार फिर से की थी 15 अगस्त के बाद, कि नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर के और राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो उसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि आप जो शेष बचे हुए पद हैं वो BPSC के द्वारा भर लें और इसमें जितना जल्दीबाजी करें। और उसको लेकर के सरकार के जो ये शिक्षा मंत्री थे, जो माननीय के पाठक थे, उन्होंने ये बातें कही थी कि ये प्रोसेस में है और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन समाप्त हुए और अब रिजल्ट आने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 26 तारीख से दोस्तों काउंसलिंग की भी तैयारी शुरू हो गई है। 26 से काउंसलिंग भी होना शुरू हो जाएगा, यानी 26 के पहले
लगभग सभी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब इसके बाद जो समय बचता है बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो समय है, वो उसके बारे में भी माननीय के पाठक ने कहा है कि अगस्त में होगी, हर साल 50,000 की नियुक्ति होगी। तो एक लंबा ड्यूरेशन है। और इस बीच देखिए लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा का इलेक्शन अप्रैल और मई के समय में होता है। उसके पहले आचार संहिता लगेगा। तो ये जो 1 से 2 महीने बचेंगे, 2 से 2.5 महीने, आप ये जान लीजिए कि इसमें नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी का मुद्दा है ये पूरा हो सकता है। और जो आने वाले कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है, ऐसे तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि इसके पहले निराशाएं हाथ लगी है नियोजित शिक्षकों को, लेकिन चूंकि साल का अंतिम कैबिनेट की बैठक है और आपको याद होगा कि सरकार से ही रिलेटेड एक जो महागठबंधन की पार्टी है उसके महत्वपूर्ण नेता थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि नया साल आप लोग पूरे जोश के साथ मनाइएगा, एक खुशहाल हो करके मनाइएगा। तो उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। और जिस तरह से माननीय के पाठक जी ने स्टेटमेंट दिया इस साल के अंतिम समय में, तो 26 जो तारीख होने जा रहा है जिसमें कैबिनेट की बैठक की बातें कही जा रही है, तो जो कैबिनेट की बैठक होगी तो हो सकता है उसमें इस पर मुहर लग जाए और नए साल में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे का प्रोसेस शुरू हो जाए। अब इसमें जो बातें माननीय मुख्यमंत्री ने कही थी कि एक मामूली परीक्षा, तो मामूली परीक्षा की संभावना प्रबल है दोस्तों। और वो परीक्षा जो है वो है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द हो सकता है आयोजित हो जाए। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि बीपीएससी 15 दिनों में रिजल्ट दे देती है एग्जामिनेशन ले करके, तो कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा तो एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, इसमें तो और कम समय लगेगा। और अगर बीएससीबी एग्जामिनेशन लेती है तो आप बीएससीबी के बारे में जानते हैं कि कितनी जल्दी वो एग्जामिनेशन लेकर के रिजल्ट जारी कर देते हैं। तो एक संभावना प्रबल आप रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं कि इस बार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। नए साल में आपको राज्यकर्मी के दर्जे हेतु सक्षमता परीक्षा हो सकती है और आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। एक बड़ी अपडेट है और ये एक संभावना है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बार कैबिनेट की बैठक में एक निराशा ही हाथ लगी है नियोजित शिक्षकों को, लेकिन इस बार चूंकि ये खास इसलिए हो जाता है कि अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग हैं माननीय के पाठक जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। जो घटक दल हैं उनकी बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। नए साल में तोहफा के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की जो संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, उससे इस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है। आगे तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इसकी तैयारी शुरू करवा दिया हूं। सक्षमता, हेडमास्टर, हेड टीचर, इन तीनों की तैयारी मैंने शुरू कर दिया अपने चैनल पर दोस्तों। इसमें मैंने पहला जो वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया है वो है बाल्यावस्था की समझ, और उसका डिटेल का वीडियो मैंने आपके बीच में पोस्ट किया। आपके सकारात्मक उसके जो पक्ष थे वो मुझे प्राप्त हुए हैं। आप इसको जोर शोर से इसकी तैयारी में लग रहे हैं, इसको देख करके अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं इसका बहुत जल्द, जैसे बाल्यावस्था की समझ का डिटेल मैं लेकर के आया हूं, क्लास 2nd में मैं इसका ऑब्जेक्टिव्स MCQ लेकर के उपस्थित होने जा रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो MCQ का ही होगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों लाइक का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।